इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। भाई इंग्लैंड को जितना मर्जी जलील कर लो, जितना मर्जी उनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दो, लेकिन भाई वो ऐसी दुम है कि वो भाई सीधा होने का नाम नहीं ले रही। अगर आकाशदीप की बात करें तो भाई बेन डकेट आकाशदीप को कहते हैं कि भाई तुम जो है वो मुझे आउट नहीं कर सकते, और फिर उसी के हाथों आउट हुआ और ऐसा शर्मिंदा हुआ, ऐसा जलील हुआ, ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया आकाशदीप ने कि भाई इंटरनेशनल जो है वो लेवल की बेइज्जती हुई है उस बंदे की। और हम बात करें तो भाई ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट किया बेन डकेट का, लेकिन इतना अच्छा सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बावजूद भी बेन डकेट को शर्म नहीं है कि वो सही सुदर्शन के साथ भी जो है वो बदतमीजी में बदतमीजी, मतलब कि इस टाइम बदतमीजी करने का इंग्लैंड ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। चाहे वो पिच क्यूरेटर हो, चाहे वो बेन डकेट हो, चाहे वो बॉलिंग की तरफ से हो, चाहे वो कोच की तरफ से हो, मतलब कि इतनी बार इंडिया ने अकड़ तोड़ी, लेकिन भाई अकड़ अकड़ टूटने का नाम नहीं ले रही। अगर हम सिराज की बात करें तो भाई 4 विकेटें, मोस्ट विकेट लेने वाला बंदा बन गया। पहले नंबर पे जो है वो जसप्रीत बुमराह, दूसरे नंबर पे जनाब सिराज आ चुके हैं, और आकाशदीप क्या भाई सरप्राइज दी है, 4 विकेट उठा के लेके गए हैं भाई। बेहतरीन परफॉर्मेंस, बेहतरीन कमबैक। पाकिस्तानी वाम से बात करते हैं, मैम क्या कहेंगे जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है, जिस तरह का सॉफ्टवेयर अपडेट किया, जो आज बेन डकेट को जलील किया है, क्या कहेंगे? उनके घर में ओवल जैसा मुंह बना हुआ था उनका। मुझे लगता है कि इंग्लैंड वालों को ना ये बात हजम ही नहीं हो रही है कि कल के बच्चे आकर हम लोगों को, जिनको हम मानिए क्रिकेट, जो हम समझ के खुद को बैठे हैं कि हम लोगों ने क्रिकेट को बनाया है, हम लोग जो है वो पायनियर्स है और जो भी है, इन लोगों को ये बात ही हजम नहीं हो रही है कि भाई वो कल के बच्चे आकर हम लोगों को ऐसा नीचा दिखा रहे हैं और ऐसी मुंह की मात दे रहे हैं कि इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। इंग्लैंड की ऐसे ये कुत्ते की दुम है ना, ये जो सीधी होने का नाम ही नहीं लेते। इनकी जितनी मर्जी इंसल्ट कर लो, इनको फील ही नहीं हो रही। ये ऐसे कुत्तों की तरह परफॉर्म कर रहे हैं, अगर अपने आप को पता नहीं कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। इनको पता भी है कि हमने हारना है, फिर भी ये जलील हो रहे हैं, फिर भी अकड़ दिखा रहे हैं। बेन डकेट को देखो सर आप रिसेंटली, अब इसने क्या हरकत की है आकाशदीप के साथ में, तुम मुझे आउट नहीं कर सकते। आप उसको आकाशदीप को आकर चैलेंज कर रहा है कि तुम मुझे आउट ही नहीं कर सकते। यार ये पाकिस्तान के बॉलर है, उसको आप चैलेंज कर रहे हो, आपको उसने अगले ही ओवर में आकर उसकी धज्जियां उड़ा दी है। मैं कहता हूं उसके मुंह में चपेट बजी, ऐसी चपेट बजी है। मैं कहता हूं फिर भी उसका नहीं हो रहे, फिर उसने दूसरे सही सुदर्शन के साथ फिर पंगे ले रहे हैं। सही सुदर्शन को आके बैटिंग कर रहा है, उसको पंगे ले रहा है आके। मैं कहता हूं भाई तेरे को कहा थी क्या, तू उसको पंगे, इंडिया के साथ पंगे ले रहा है बैठ के। उन्होंने तो आपको जलील किया पिछले 2 मैचों में, वो खड़े रहे, इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और आपको ड्रा होने के चांसेस थे, ड्रा कर दिए, फिर आपको तो कुत्तों की जलील की है। आप ऐसे उनके बिहेव कर रहे हो कि आपको तमीज नहीं है मैच खेलने की। इस तरह आज इंग्लैंड वाले पहले बैटिंग कर रहे थे तो हमें बुमराह याद आया। उसके बाद मोहम्मद सिराज ने कमबैक किया कि बुमराह हो ना हो मैं हूँ, मैं आपको कमी महसूस नहीं होने दूंगा। अच्छा परफॉर्म किया, 4 विकेटें ले गया। उसके बाद यार काशदीप ने जो बेन डकेट को आउट किया, जो इनकी लड़ाई हुई थी, वो बेन डकेट कहता है तुम मुझे आउट नहीं कर सकते, मुझे आउट नहीं, उसने करके दिखाया कि अगले ओवर में कि भाई मैं हूँ। तो बेसबॉल को जिस तरह जलील किया है ना इन लोगों ने, इंडिया मजा आ गया। सही है, मैं कह रहा हूँ स्वाद आ गया। पहले तो विराट कोहली मजा करवाते थे, लेकिन अब इंडिया की यंगस्टर अब करवा रहे हैं, यंगस्टर करवा रहे हैं। इंडिया का कोई भी बैट्समैन हो, बॉलर हो, ऑलराउंडर हो, यार अच्छा परफॉर्म करते हैं, मुल्क के लिए खेलते हैं। आकाशदीप ने जैसे बेन डकेट का सॉफ्टवेयर अपडेट किया ना, वो देख के मजा आ गया। यकीन करें वो जो उसने अगले ओवर में उसको आउट किया ना, उसके बाद बेन डकेट सर उठाने के काबिल नहीं रहा। तो जाहिर बात है, किसने कहा था उसको कि भाई तुम मुझे आउट नहीं कर सकते? यार जाहिर है ना, वो समझ रहा था कि वैसे ही फुद्दू उठ के आ गया, ठीक है। तो अब उसको पता चल गया, जाहिर सी बात है। तो फिर उसके बाद फिर जो है वो बात नहीं है, सही सुदर्शन के साथ भी पंगे ले रहा था। ये ऐसी जो है वो पूछ है जो कभी सीधी नहीं हो सकती। यार वही ना, इंग्लैंड वालों को ना, बेसबॉल वालों को वैसे ही जो है ना, आपको पता कीड़ा है, अकड़ है जो टूटती नहीं है, वो जितना मर्जी दलील करो। वो टेस्ट को T20 समझ के खेलेंगे, फिर यही हाल होगा। तो अभी जो है ना, देखते हैं कि क्या बनता है। जायसवाल खड़ा हुआ 51 पे, उम्मीद तो यही है कि जायसवाल 150 करेगा, मुझे बहुत उम्मीद है। सेंचुरी की तो उससे बहुत उम्मीद है। तो अगर इंडिया जो है ना 450 प्लस बना देगा, 450 प्लस कर लेगा। क्यों? ऋषभ पंत भी नहीं है नीचे, यार आप देख लो उनकी नीचे वाशिंगटन सुंदर है, बॉलिंग देख लो। बुमराह भी तो नहीं था ना, बुमराह नहीं था, कृष्णा ने 4 आउट कर दी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कृष्णा भी 4 आउट कर सकता है। तो मैं तो देख के हैरान हो गया, भाई कृष्णा 4 आउट, क्या बात है। 8 तो उन्होंने, 4 सिराज ने उड़ा दिए, 4 कृष्णा उड़ा दिए। तो मैच तो उन्होंने तकरीबन 90% साइड पे ले गए। अब आगे देखो क्या बना। इनका बुमराह नहीं है, पिछले मैच में 6 विकेट ले गया सिराज, अभी इस मैच में 5 विकेट ले गया सिराज, 4 विकेट ले गया सिराज। मैं कहता हूं इनकी मुंह तो जवाब दे रहा है इनको। फिर अभी जसप्रीत बुमराह ना भी हो तो सिराज कमी नहीं होने देता। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो आप पाकिस्तान खेल रहे हो, ये इंडिया की टीम है सर। इनका एक भी खड़ा होगा, इनको मुंह तोड़ जवाब देगा। इनको ये कहते हैं कि जी ये इनको भी इन्होंने भी उंगली दिखाई है ना, अब ये बांध देंगे इनको सर, ये ऐसी बांध देंगे कि इनको फील होगी। वो कहते हैं उंगल जब पाई फील की थी ना, बांध फील करेंगे साड़ी और ये ऐसी बांध देगा इंडिया को, ये फील करेंगे जाकर। अभी 224 इन्होंने अभी आउट हुए, ये अभी 247 पे आउट हुए हैं और अभी 75 पे 2 आउट हैं।
इंडिया। 224 इंडिया ने बनाया ना, 239 से आउट हो गए, इंग्लैंड आउट हो गया। अभी इस 75 के ऊपर अभी 2 आउट हैं इनके। अभी इनको फील हो रहा होगा कि हम जीत जाएंगे। इनको ये नहीं पड़ा, पीछे शुभमन गिल पड़ा हुआ है, पीछे इनके पीछे इनके 5 अच्छे प्लेयर पड़े हुए खेलने वाले। आप किस खेत की मूली, आप किसके साथ पंगा ले रहे हो आकर? क्या लगता है कि 2-2 दिन जिस तरह चौथे मैच के अंदर इन्होंने 2-2 दिन लगातार आप इधर खड़े हो जाएं, आप 2 दिन वेट करेंगे, ऐसे इनको जलील करेंगे ना, ऐसे इनको परफॉर्मेंस दिखाएंगे। ये 4 तक मिनिमम ना 4 मैक्सिमम, मैं कहता हूं मैक्सिमम जो आउट होंगे ना, जो ड्रा होगा, मैं ड्रा की चांस बता रहा हूं, मैं मैक्सिमम 4 आउट होंगे और 2 दिन परफॉर्मेंस करेंगे, 2 दिन के अंदर 2 आउट होंगे बस इनके ऊपर से, और ऐसे जलील होकर जो बाहर जाएंगे। इनको शर्म आए या ना, मैं कहता हूं इनको इनकी फिर भी अकड़ होगी जी, हमें ये नहीं कर सकते भाई। जिस तरह चौथे मैच के अंदर ये 2-2 दिन खड़े रहे हैं इंडिया वाले, पहले एक दिन 2 खड़ा रहा, फिर दूसरे दिन 2 खड़े रहे हैं, लगता है कि इस मैच के अंदर भी यही जो है वो कोई सर ये उनको जवाब दे रहे हैं भाई कि आप हमारे कुछ भी नहीं हो, आप हमें ये बातें करते हो, आप परफॉर्मेंस दिखाओ, हम आपको चपेड़े मार रहे हैं, आप हमें बातें कर रहे हो, हम आपको मैच में चपेड़े मार रहे हैं, ठुडे मार रहे हैं आपको, आप फील ही नहीं कर रहे उस बात को, आप फील करो। वो कहते हैं जी वो तो बगैरत बने हुए। सर मैं कहता हूँ इंग्लैंड वाले कि इनको फील ही नहीं होता, जितनी मर्जी बिस्ती कर लो इनकी, पहले बिस्ती हो गई। स्कोर कर सकता है इंडिया अभी तो 75 पे 2 आउट हुए हैं। मैं कहता हूँ कि अभी जो पिछले अभी आपने चांसेस देखे ड्रा हुए हैं, अभी भी चांसेस ऐसे हैं कि ये 500 ड्रा के हो ना हो, अभी मुझे लगता है इंडिया को जीतना चाहिए ना यार। अरे जीतना क्या, 100% टाइम जीतेगा इंडिया, अभी 500 से प्लस मारेगा इनको। अच्छा आप देखे खड़े होगा, इनकी कुत्तों वाली करेगा। मैं कहता हूँ 500 फिर मतलब के लोडेड है सर, 5 प्लेयर पड़े हुए हैं, एक भी खड़ा होकर 200 टपा देगा। आपको पता है कैसे शुभमन गिल खड़ा होकर इनकी माओ को याद करेगा। भाई मैं मेरे ऊपर अल्फाज नहीं है, मैं कहने को अगर किस बात की दिखा रहे हैं आके मैच खेलो, बदतमीजी तो ना करें, बदतमीजी करते हो आके। ये आप ऐसे फील करते हैं कि भाई हमसे बड़ा प्लेयर कोई नहीं है, आप हम बाप खड़े हैं आपके सामने, हमसे पंगा ले रहे हो आप आगे, किससे बातें कर रहे हो आप आगे? ये छोटी मोटी टीम है, अभी आपको जूनियर इतना हो रही है और आप सीनियर खेलोगे, बिस्ती करवा रहे हो अपनी, ऊपर से आप आकर दिखा रहे हो, किस बात आकर दिखा रहे हो? परफॉर्मेंस दिखाओ। मेरा सर यही पैगाम है। परसेंटेज क्या देंगे इंडिया को? सर मैं 0% दूंगा इंग्लैंड को, 0% इंग्लैंड को दूंगा मैं। मेरी 110% इंडिया की तरफ ही सर। आप उनको देखे सारे जीत हमेशा समझ की होती है, ना कि ऐसे चलने वालों की, ऐसे स्टेटमेंट देने वालों की नहीं होती, स्टेटमेंट देने वालों कभी भी नहीं होती। स्टेटमेंट हर कुत्ता भी देता था, भौंक रहा होता है बैठ के बाहर बैठ के, और आप भी वैसे भौंक रहे हो, आप भी 0 परफॉर्मेंस दिखा रहे हो, कुत्तों की तरह भौंक जा रहे हो। इंटरनेशनल बेइज्जती है ना कि एक बॉलर को कहना कि तुम आउट नहीं कर सकते, फिर उसी से आउट हो जाना, फिर आगे उसने चपेट मार दिया कर, बोल्ड करके आप उसने आउट करके चपेट मार दी इसके ऊपर। मैं कहता हूँ क्या शर्म होगी? मैं कहता हूँ अगर इंसान का बच्चा हो खेले ही ना, आकर घर बैठ के लूडो खेले, बंटे खेलो, बंटे भाई आप जाकर आपका एक गुल्ली ना खेलो, चुक ना खेलो बैठ के। क्रिकेट आपकी बस की बात नहीं है सर, इनके बस की बात 0 है। शुभमन गिल, मुझे ये बताया डॉन ब्रैडमैन का जो है वो रिकॉर्ड टूटने वाला है, 60-70 स्कोर चाहिए, लगता है कि रिकॉर्ड टूट देगा? सर शुभमन गिल ऐसा प्लेयर है, पिछली दफा रन आउट हो गया था अनफॉर्चुनेटली। वो सर देखिए बदकिस्मती हो जाती है, अनफॉर्चुनेटली हर बंदे की होती है, ये नहीं कि आप उसकी परफॉर्मेंस 0 कर दो। वो अच्छा प्लेयर है, बहुत ही अच्छा प्लेयर शुभमन गिल खेलेगा, ये स्कोर बनाने वाला बंदा है। आपने अभी नाम लिया ना कार्ड तोड़ेगा, अभी उसका ऐसा रिकॉर्ड तोड़ेगा ना, आप फील करोगे भाई कैसे भाई इस बंदे ने ऐसे पीछे इतना कम टाइम में आकर कितने लोगों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। बहुत अच्छा प्लेयर है, आप देखो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है सर। वो बातें नहीं कर रहा ना, वो उंगली दिखा रहा है, वो बैटिंग कर रहा है, वो अपना बल्ला चला रहा है, बल्ला चला के अगले को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, उनको बता रहा है कि जी ऐसे परफॉर्मेंस करो, फिर हम आपको बताएंगे कि किसके साथ खेलने आए हो आप यहाँ। बिल्कुल ऐसे ही सर, बहुत अभी मेरी बात सुनो, मैं लास्ट में ये बोलूंगा, इनको इनके इंसानों वाले अगर बात ना, पहले इनके होम ग्राउंड में जाके इनकी लेकर आए हैं, अभी ये इधर आके इनकी ले रहे हैं, इनको फील नहीं हो रही बस कि भाई 4 विकेट सिराज ने ले ली, 4 विकेट जो है वो कृष्णा ने ले ली, लेकिन जो मोमेंटम सेट किया वो आकाशदीप ने किया। पहली विकेट उसने ली, उसके बाद से जो है ना वो मोमेंटम, बेन डकट जिस मोमेंटम में जा रहा था 109 पे कोई विकेट नहीं ली, 110 पर आकाशदीप की तरफ से विकेट ली गई और उसके बाद विकेट्स की लाइनें लगी। चाहे सिराज एक्टिव हुआ, चाहे कृष्णा एक्टिव हुआ, लेकिन स्टार्ट भाई वो देकर गया। ठीक है, हम लोगों को नजर आया है कि वाकई में जिस इंडिया को हम बैटिंग के लिए जानते थे, अब वो बॉलिंग में भी बहुत आगे निकल चुकी है। जसप्रीत बुमराह की कमी महसूस नहीं होने दी, सिराज ने जिम्मेदारी ली है। अच्छा यार, ये मुझे समझ नहीं आता कॉन्सेप्ट कि जिस मैच में जसप्रीत बुमराह नहीं होते, पता नहीं सिराज के अंदर एक्टिविटी कोई रूह है जो जसप्रीत बुमराह में आ जाती है, और जब वो नहीं होता तो सिराज में चली जाती है। तो ये तो बहुत मतलब फुल एंड फाइनल चीज थी कि ये तो कुछ ऐसा करने ही वाले हैं। उसके बाद एक और मजे की चीज ये है जी कि अगर हम लोग बात करें ना, एक तरफ इंडियन साइड की और एक तरफ इंग्लैंड साइड की, हमें इंग्लैंड में कंप्लीटली एक्सपीरियंस नजर आता है और दूसरी तरफ हम लोगों को कंप्लीटली यंगस्टर्स नजर आते हैं, यंग टैलेंट। यहाँ पर एक और चीज बहुत क्लियर होती है कि भाई आईपीएल का टैलेंट इज अ गोल्डन टैलेंट। आप प्रसिद्ध कृष्णा की बात कर लो, आप आकाशदीप की बात कर लो, आप शुभमन गिल की बात कर लो, मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं।
आई एम एस्टोनिश्ड। एक केएल राहुल, अगर बैटिंग की बात करें हम लोग तो एक केएल राहुल के अलावा कौन है इनके पास सीनियर? कोई भी नहीं है। और केएल जायसवाल राहुल 51 कर गया। और सर केएल राहुल भी वो है जो कि डिटो कॉपी ऑफ विराट कोहली। फिर उसके बाद जायसवाल पर आएंगे। जायसवाल तो मुझे लगता है बेसबॉल के साथ उसके पिछले जन्म के कोई योग है जो नहीं मिल पा रहे हैं। और वो हमेशा जब भी आता है एक तो उसको स्टार्ट मिल जाए बस, हाँ, बिल्कुल। फिर उसको रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो क्या जाता लगता है कि इस बारी को बहुत लंबा लेके जाएंगे? जिस तरह अगर चौथे मैच की बात करें, 2-2 दिन खड़े रहे हैं उनके 2-2 प्लेयर, और जैसे जायसवाल खेल रहा है, क्या लगता है कि भाई लंबी बारी लेके जाएंगे? फिर पूरा दिन? 150 मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ जायसवाल से। कल नया दिन होगा, नया स्टार्ट होगा। आई रियली वांट कि जायसवाल परफॉर्म करे। ओवरऑल कितने स्कोर तक लेके जा सकते हैं? ओवरऑल जो है ना अभी ऑलरेडी भी जो है उन्होंने एक अच्छा स्टार्ट ले लिया हुआ है, बट मुझे लगता है कि शुभमन गिल को ऐड होना चाहिए। शुभमन गिल का कल रिकॉर्ड ब्रेक होगा। दिस इज अ प्रेडिक्शन फ्रॉम माय साइड। एंड साथ ही साथ जायसवाल जो है वो एक माइलस्टोन अचीव करेंगे एंड दिस इज गोइंग टू बी अ 350 to 400 लीड। 400 लीड। और लगता है कि अगर 300-400 के लिए ये देते हैं हाँ। तो कवर कर जाएंगे? है ना सिराज। DSP है ना? लास्ट मेरे ख्याल में मैच में आकाशदीप और सिराज ने विकेट्स ली थी। एक ने 6 ली थी, एक ने 4 ली थी, हाँ। फिर अगले में एक ने 6 और ले ली थी। तो ये लोग वो बॉलर्स लेकर बारी गए तेरी हैं मेरी जो लगी हुई है। एक मैच के अंदर 10-10 विकेट्स लेने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो कुछ भी हो सकता है। व्हेन इट कम्स टू इंडिया, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, इट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। क्या आप कह रहे हैं कि 450 स्कोर इंडिया ठोकने वाला है? शुभमन गिल मतलब कि कल सेंचुरी मारने वाला बहुत उम्मीद है इंडिया को लीड मिलेगी, तकरीबन 200 की 150 से 200 की लीड मिलेगी। और उससे अगली इनिंग में इंडिया या इंग्लैंड जो है ना 150। जब आप 400 की लीड 400 उनसे करवा रहे हैं तो फिर 200 की लीड तो ना हुई, तो फिर तो 400 की लीड हुई ना। 400 की। ये उम्मीद यही है कि बहुत चौथे शायद 5वें दिन में मैच जाए ना, मुझे ये उम्मीद अच्छा, है। मतलब कि चौथे दिन के अंदर मैच इंडिया खत्म कर सकता है। मैच खत्म कर सकता है अगर ये जो कृष्णा है और ये जो सिराज है अच्छी बॉलिंग करके, तो चौथे दिन में मैच खत्म हो जाए। क्या लगता है कि शुभमन गिल जो है वो सेंचुरी मार रहा है, यहाँ पर रविंद्र जडेजा सेंचुरी मार रहा है, वाशिंगटन सुंदर सेंचुरी मार रहे हैं, यहाँ पर सारी सेंचुरी मार रहे हैं, या फिर जडेजा तो तब चलता है ना जब कोई ना चले। जाहिर सी बात, उसने नीचे सपोर्ट कर रहा था। जब ऊपर से स्कोर बन जाना तो उसको टेंशन नहीं, उसको जरूरत ही नहीं, शायद वो उसकी बैटिंग ही ना है। जाहिर सी बात मतलब कि आप कह रहे हैं उस तरह का परफॉर्म है ना, जिस तरह का चौथे मैच के अंदर पहले एक दिन दो प्लेयर खेलते रहे, एक दिन फिर दूसरे दिन दूसरे 2 प्लेयर खेलते रहे, मतलब कि इंडिया ने फिर इनको भगा के मार लिया। ऐसा ही होना जाहिर सी बात है। जडेजा की शायद बैटिंग ही ना है इसमें। मुझे बहुत उम्मीद है कि ऊपर से 1-2 सेंचुरियां बन जाएंगी। परसेंटेज क्या दोगे यार इंडिया को मैच में? परसेंटेज मुझे 70 इंडिया, 30 इंग्लैंड। इंग्लैंड ने भी अच्छा परफॉर्म किया, इतना कम परसेंटेज उनको इंग्लैंड? यार जाहिर सी बात है, इस मैच की बात हो रही है ना। कृष्णा ने बॉलिंग अच्छी की है, 250 पे उनको आउट किया, 247 आई थी, ठीक है। तो जाहिर अब बैटिंग भी अच्छी हो जाएगी तो अगली इनिंग में भी तो आउट कर सकता है ना। सर सिराज के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि ये एक अलग सी फिलॉसफी है। जसप्रीत बुमराह नहीं होता, सिराज ऑटोमेटिकली चार्ज अप हो जाता है, फिर उसके बाद जो है वो कभी 5 मार जाता है, कभी 4 विकेट ले जाता है। पिछले दूसरे मैच के अंदर भी बुमराह नहीं था, जब उसने 5 विकेट ली। आज भी बुमराह नहीं था, आज उसने 4 विकेट। आपको फिर ना सिराज का वो स्पेल याद नहीं है जिसने वो श्रीलंका के खिलाफ उसने किया था? मुझे यार भी याद है, 6 आउट किए थे आई थिंक स्टार्ट में ही। भाई वो बॉलर है, जाहिर सी बात, अगर वो आईसीसी के टूर्नामेंट्स में ऐसी बॉलिंग कर सकता है तो ये तो टेस्ट है, इसको तो हल्के में लेगा, जाहिर सी बात है। बेसबॉल का फिर सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है यार मेरे ख्याल से होना चाहिए और बहुत तगड़ा होना चाहिए ताकि जो है ना इनकी बदतमीजियां खत्म हो। बदतमीजी है, जिस तरह बैंड अकड़, पता नहीं खुद को क्या समझता है, इतना सा है 4.5 फुट का मेरे ख्याल से, और उसकी अकड़ देखो पता नहीं क्या, जैसे पता नहीं क्या कर लेगा। कुछ भी नहीं होता, मैच है, मजा आएगा, इंडिया जीतेगा। यार जिस तरह जायसवाल परफॉर्म कर रहा है, बैटिंग कर रहा है, अभी तो पूरी बैटिंग लाइन बाकी है। मुझे लगता है कि जिस तरह ये परफॉर्म कर रहे हैं, पिछले वाला मैच ड्रा हो गया, 2-2 दिन खेलते रहे हैं। 2 दिन खेलते रहे हैं, तो वही तो नहीं कि नजारा लगता है कि दोबारा नजारा देखने को मिलेगा हमें कि 2 दिन खेलेंगे। आगे भी तारे इतने थके हुए हैं, पिछले मैच में फिर तक भगा दुड़ा के मारेंगे, इनकी पतलूने गिली करेंगे। तो मुझे लगता है 450-500 रन, 450-500 स्कोर। जायसवाल क्या लग रहा है कि सेंचुरी मार देगा? यार जितना बड़ा वो प्लेयर बन गया 200 भी मार सकता है। शुभमन गिल का क्या कहेंगे यार? डॉन ब्रैडमैन का जो है वो रिकॉर्ड है सबसे हाईएस्ट रन का, लगता है कि उनको सिर्फ 40-50-60 स्कोर चाहिए, लगता है कि तोड़ देंगे कल बारी आती है तो? जब रिकॉर्ड की बात आती है तो इंडिया नंबर 1 पे रिकॉर्ड तोड़ने पे। सचिन का विराट ने तोड़ा, विराट ने पता नहीं किस किस के रिकॉर्ड तोड़े, तो इसके लिए कोई ज़्यादा रन्स नहीं है, तो मुझे लगता है आसानी से तोड़ देगा। आसानी से तोड़ देगा। सर परसेंटेज क्या देंगे जिस तरह का अभी मैच चल रहा है, जिस तरह की इस टाइम सिचुएशन लग रही है, इंडिया को मैच विनिंग परसेंटेज क्या देंगे? 90 इंग्लैंड 10। 90 इंग्लैंड? हाँ, इंग्लैंड 10 इंडिया 90। आखिर किस वजह से आप इंडिया को 90 दे रहे हैं? कौन से बॉलर की वजह से, कौन से बैट्समैन की वजह से? उनकी बैटिंग लाइन देख लें यार, उनके बॉलर भी अच्छा परफॉर्म करके जाते हैं, बैटिंग में भी। बॉलिंग में तो वो कर रहे हैं, 4-4 विकेटें ले रहे हैं, कोई 5 ले रहा है, कोई 6 ले रहा है। और जायसवाल है सारे। बॉलिंग में क्या, बॉलिंग में सबसे तगड़ा कौन नजर आ रहा है आपको? सिराज नजर आ रहा है, आकाशदीप है, मोहम्मद सिराज है, उसके बाद वो सूर्या क्या नाम है, कृष्णा है,
यार इतनी बड़ी बैटिंग लाइन है, बॉलिंग लाइन है, तो इंग्लैंड की टीम अब वो नहीं रही। ना जुफ्रा आर्चर है उनके पास, बस नाम ही रह गया बने क्रिकेट। नाम ही रह गया।